नमस्कार, लाइव खबर 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल ही लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीदवारों से ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपना अभियान गरीबों के हित में व उनकी भलाई में व इसके साथ ही देश के विकास व वैश्विक स्तर पर बढ़ी प्रतिष्ठा को इर्द गिर्द रखकर चलाएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राम भक्तों ने विरोध किया, जिसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस रास्ते से होकर गुजरी थी उस रास्ते को राम भक्तों ने गंगा जल से धोकर शुद्ध किया। इसके बाद भाजपाइयों ने उस पड़ाव का भी शुद्धिकरण किया जहां राहुल गांधी ने रुक कर लोगों को संबोधित किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने विपक्षी दल को एकजुट करने की काफी कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हालांकि अब हम उनसे अलग हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि वे मीडिया में बने रहने के लिए कुछ बोलते हैं। दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल सरकार ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। 54 वोटों को हासिल करके आम आदमी पार्टी ने अपना बहुमत साबित कर लिया है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर 2024 में बीजेपी नहीं हारी तो जरूर करके 2029 में आम आदमी पार्टी देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित एक फटाका फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वहां काम करने वाले 9 श्रमिकों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद फटाका फैक्ट्री पूरी तरह से जमींदोज हो गई, तो वहीं आसपास के अन्य घरों को भी नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुहानी भटनागर का महज 19 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि सुहानी भटनागर काफी दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। वहीं गलत ट्रीटमेंट की वजह से ही सुहानी की मौत होनी भी बताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मौसम उपग्रह 3DS को लॉन्च कर दिया है। इसे पृथ्वी की भूस्थिति कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि मौसम उपग्रह इनसैट 3DS के काम करने के बाद मौसम संबंधी जानकारियां भारत को मिल सकेंगी और इससे प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकेगा। इससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकेगा और राहत कार्य में भी इससे सहायता मिलेगी। कांग्रेस नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार अटल आडवाणी की होती तो हमारी बात मानी जाती, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इसीलिए आप लोग जो मांग कर रहे हैं वह उन्हें दिखाई नहीं देगा। बिहार के कटिहार में 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो जाने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नशेड़ी पिता ने ही तीनों बच्चों को आग लगाकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के 4 बैंक खातों को आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने का मामला अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश के कांग्रेसी सभी जिलों के आयकर विभाग के ऑफिस के सामने जुटेंगे और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने का विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।